अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। एंगल ए एंगल बी के बराबर दिखाना है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ए और बी न्यूनकोण है, तो न्यूनकोण ये और ये न्यूनकोण है और ये समकोण है, तो न्यूनकोण ए बी सी, सी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक, अब देखते हैं हल। तो क्या कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, ये कोण और ये कोण न्यूनकोण है और ये समकोण है। जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी दिखाना है आपको एंगल ए एंगल बी के बराबर दिखाना है। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी। अब देखिए, एक बार थीटा ए को लिया गया है, एक बार थीटा बी को लिया गया है। तो देखते हैं, cos ए बराबर की फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। लेकिन थीटा क्या है, थीटा ये है, तो ये P ये B ये H, ठीक है। तब क्या होगा, B बाई एच, B कौन है, AC और H क्या है, AB बराबर cos B। फिर अब थीटा क्या है, थीटा अब इसको बनाया गया है, तब क्या होगा, ये PA हो जाएगा और ये BA हो जाएगा। तब क्या होगा, फॉर्मूला B बाई एच, B मतलब BC बाई एच यानी AB। अब देखिए, AB से AB कैंसिल, क्या बच रहा है, AC बराबर BC बच रहा है। अब देखिए, AC भुजा यानी ये भुजा BC के बराबर दिख रहा है। तो हम लोग क्लास 9th में एक नियम पढ़ा था, और वो नियम क्या है, वो नियम बताता है कि कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा समान है, दो भुजा का माप समान है, मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तब क्या होगा, इस भुजा का सम्मुख कोण ये, इस भुजा का सम्मुख कोण ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये नियम हम लोग क्लास 9 में पढ़ा था। तब क्या होगा, जब AC BC के बराबर होगा, ये भुजा आपस में इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण और ये कोण क्या होगा, तब बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। ये तो मांग रहा है एंगल ए बराबर एंगल बी, तो निकाल दिया। लेकिन कारण में नियम देना जरूरी है। क्या नियम देंगे, लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि त्रिभुज के सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कारण में ये चीज़ देना अत्यंत ज़रूरी है। तो एंगल ए एंगल ई दिखाना बोल रहा था, दिखा दिए, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एंड सी, यानी दिखा दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखते हैं यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या है, 7/8।
तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये है, ये बी, ये सी, ये समकोण है। और थीटा क्या है? थीटा इसी को मानते हैं। थीटा अगर दिया हुआ हो तो सबसे पहले थीटा ये वाला न्यूनकोण को मानना है आपको, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर 7/8। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। यहाँ से देखते हैं b का मान 7 और p का मान 8। तो ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया, ठीक है। तब क्या होगा? p का मान 8, b का मान 7, तब h हम लोग को सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो h ज्ञात करते हैं। h हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर p का मान 8 का स्क्वायर प्लस b का मान 7 का स्क्वायर। तो h² बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 85। तो h² बराबर क्या होगा? 9 4 13 का 3 हासिल 1 7 4 11 यानी 113। स्क्वायर इधर से हटाइए, इधर रूट चल गया। तो h का मान ये आ गया। h की जगह में आप यहाँ पे लिख दीजिए √113। अब पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। p का मान 8 है और h का मान 8 बटे और h का मान √113 ब्रैकेट से बंद हो जाएगा। अब उसके बाद 1 माइनस फिर साइन थीटा सेम उतर जाएगा 8/√113। अब देखिए नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h होता है। तो b यहाँ से ले लो 7 और h यानी 7 बटे √113 ब्रैकेट ऑफ, फिर यहाँ पे 1 माइनस फिर कॉस थीटा, तो वही उतार दो ये वाला 7/113, ठीक। तब क्या होगा? तब यहाँ पे देख सकते हो कि a प्लस बी इंटू ये माइनस बी, नीचे में भी a प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको सेट करना है और फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो क्या होता है? a² माइनस b² होता है। तब क्या होगा? 1 का स्क्वायर, ये मतलब 1 माइनस b मतलब 8 बटे √113 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ भी a प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे 113 का होल स्क्वायर। तब क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये स्क्वायर में रूट में स्क्वायर है तो रूट के साथ स्क्वायर ख़त्म हो जाता है तो 113 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और ये रूट के साथ स्क्वायर है तो ये ख़त्म हो जाएगा 113। अब देखिए नीचे में भी यहाँ पे बटे घटा है, यानी नीचे में भी, ऊपर में भी, नीचे में भी। तो आपको सॉल्व करना होगा।
यहाँ के लिए एलसीएम है 113 और 1 का एलसीएम 113 माइनस हो जाएगा, 113 माइनस हो के 64 से। अब नीचे में एलसीएम 113 ही होगा, 113 माइनस 49, ठीक है। ये कारण में दे देना है आपको। अब क्या होगा, 113 से 9 यानी घटाइएगा तो क्या मिलेगा 49/113। अब यह 113 से इतना घटाइएगा तो मिलेगा आपको 64/113। अब देखिए दो भिन्न है, एक भिन्न ऊपर है एक भिन्न नीचे है। तो एक भिन्न में बनाने के लिए क्या करते हैं कि ए भिन्न 49/113 और ये नीचे वाला भिन्न को ऊपर में ले आने के लिए क्या करते हैं, ये पलट जाएगा तो गुना में भाग में है, गुना में चल जाएगा और हर ऊपर अंश नीचे, तो 113/64। तब 113 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके आएगा आपका 49/64। तो ये पहला आंसर है, पहला पार्ट का। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cot देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है, cot का मान यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे विदाउट स्क्वायर का है। तो cot का मान कितना 7/8 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आपको यहाँ पे चढ़ाना है। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो दूसरा पार्ट का आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A बाई 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। यानी बराबर, ये दो पार्ट इसमें दिया हुआ है, LHS और RHS, दोनों पार्ट को बराबर सिद्ध करना है। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 cot A = 4। तो ऐसा करते हैं 3 cot A को इधर छोड़ देते हैं, ये 4 इधर है, ये 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, फिर cot आ गया। cot का मतलब B/P, फिर यहाँ से P का मान 3, B का मान 4, तो H नहीं है तो फिर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको मानते A, इसको B, इसको C। तब क्या होगा, जब ये थीटा है तो ये P, ये B और ये H, और P का मान 3 है, 3 लिख देता हूँ, और B का मान 4 और H का मान कितना निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से H का मान चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से H निकालना है तो H² = P² + B² H² = P का मान 3 का स्क्वायर प्लस B का मान 4 का स्क्वायर, तो H² = 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16। तो H² बराबर क्या होगा 16 और 9 25, और इधर से स्क्वायर हटा इधर चले रूट, तो H = 5। H कितना आ गया 5, H 5 निकाल लिए। तब यहाँ पे दो पार्ट है LHS और RHS, LHS और ये RHS। तो पहले हम लोग LHS पार्ट को लेते हैं, और LHS पार्ट क्या है 1 - 10 स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर A। इसको हल करते हैं। अब देखिए 1 - 10 स्क्वायर A फॉर्मूला P/B होता है, P उठाओ और B उठाओ, P का मान 3 और B का मान 4, तो इसका स्क्वायर है यहाँ, तो स्क्वायर चल जाएगा, डिवाइड बाई 1 + 10, फिर यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, थीटा भी समान है, तब 3/4 का भी यहाँ भी और इसका हो जाएगा। तब 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे बटेगा घटा, यहाँ भी बटेगा घटा है, तो मेन लाइन है। एलसीएम के लिए 16 हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 से माइनस होके 9 आ जाएगा, 16 माइनस 9। तब यहाँ भी एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस 9, 16 से 9 7/16 और यहाँ पे 25/16, तो 16 से 16 कैंसिल, तो आ जाएगा यहाँ पे 7/25। तो पहला पार्ट को जब हल किया हम लोग ने तो 7/25 आया। ठीक है, अब इसी तरह सेकेंड पार्ट को हल करेंगे। सेकेंड पार्ट है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तब cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो b कितना है 4, b का मान 4 है और h का मान यहाँ पे 5 है, तो इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन ए का फॉर्मूला p/h, p उठाओ, p का मान 3 और h का मान यहाँ पे 5, तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा। तब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तब इसको कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम 25 हो जाएगा, 16 से माइनस होके -9 बराबर यहाँ पे 16 से 9 गया 7/25। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब एलएचएस पार्ट को हल किया तो 7/25 आया, फिर आरएचएस पार्ट को हल किया तो 7/25 आया। तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर है। हाँ है, तो आंसर पहले क्या होगा, हाँ होगा। तो हाँ, तो आंसर हाँ। साथ साथ में क्या होगा, एलएचएस पार्ट बराबर है आरएचएस का। तो जब इसको प्रूफ कर दिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट को हम लोग को सिद्ध करना था, बराबर करना था, तो बराबर हम लोग ने 7/25 यहाँ भी, 7/25 यहाँ भी तो कर लिया है, इसलिए आंसर हाँ होगा, दोनों पार्ट बराबर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो पार्ट है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, और दूसरा पार्ट है cos A इंटू cos C माइनस sin A माइनस इंटू है यहाँ पे साइन C। ठीक, तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। तो हल करते हैं, tan A बराबर 1/√3। तो यहाँ से देखते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो p का मान 1, b का मान √3, तो थीटा ये है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे ये थीटा इसको बनाते हैं BC। तब क्या होगा, ये थीटा ये है तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। ठीक, तो p का मान यहाँ पे कितना 1 और b का मान √3 और h का मान नहीं है, तो पाइथागोरस में से h का मान निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से p² h² बराबर p² प्लस b²। तो h² बराबर p का मान 1 का स्क्वायर प्लस √3 का और स्क्वायर। तो h² बराबर क्या हो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये रूट के साथ स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, 3 हो जाएगा। h² बराबर 4, ये स्क्वायर इधर से ख़त्म होगा, इधर चलेगा रूट, तो h बराबर क्या होगा 2, h का मान 2 आ गया। तब पहला पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट हल करते हैं।
पहला पार्ट है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो देखिए अब साइन ये थीटा ये है तो पी ए बी ए एच सही है। साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच, तो पी लेना होगा, पी कितना 1 बाई एच, एच का मतलब 2, गुना है, गुना कीजिए कॉस सी। अब यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच है, लेकिन थीटा किस पर बना हुआ है, थीटा सी पर बना हुआ है, ये थीटा अब नहीं है। अब तक थीटा के सामने हमेशा पे क्या होगा, पी होगा, ये बी होगा, ये एच होगा, तो हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी 1 और एच 2, तो 1/2 आ गया प्लस। अब देखिए कॉस के लिए फॉर्मूला वही है बी बाई एच, लेकिन थीटा क्या है, ये है थीटा, इसमें थीटा बना हुआ है, थीटा अब ये है, तो अब ये क्या, थीटा के सामने में ये पी ये बी, तो बी बाई एच बी लेना है और 2 लेना है, तो √3/2 इंटू साइन सी, फिर थीटा सी में बना हुआ है, थीटा अब ये है, तो थीटा के सामने में ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, पी चाहिए, तो पी कितना हो गया, √3/h हो गया 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 गुना 1 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस √3 से गुना होकर √9 का वैल्यू 3 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम 4 और 1 3 हो जाएगा, तो 1 और 3 और 1 4/4 कैंसिल हो गया 1, पहला पार्ट का आंसर हो गया 1। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है कॉस से इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए बी बाई एच, ठीक है, लेकिन थीटा किस पे बना हुआ है, इस पे, तो पी ए होगा, ये एच होगा, और ये पी ये बी, थीटा ए पर बना हुआ है, तो ये पी ये बी ये एच। ठीक है, तब क्या होगा, बी बाई एच लेना है, तो बी कौन है, ये √3/h मतलब 2 गुना कॉस सी। अब थीटा किस पर बना हुआ है, थीटा अब ये है, तो वही फॉर्मूला बी बाई एच, तो इसके सामने ये पी ये बी, तो ये कितना होगा 1/2 माइनस साइन ये, फिर साइन के लिए थीटा अब ये है, पी बाई एच फॉर्मूला होता है, तब क्या होगा, पी ये पी है ये एच है, तो 1/2 गुना साइन सी पे थीटा बना हुआ है, थीटा ये, अब ये पी ये बी, तो हमको लेना है पी का मान √3 और /2, तब क्या होगा, √3 गुना 1 √3 और 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा, माइनस √3 इंटू 1 √3/2 तब एलसीएम 4 और 4। अब यहाँ से एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लस में है एक माइनस में है, सेम है, तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा, तो पहला पार्ट का जो आंसर होगा वो 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले PQR त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए जिसका Q समकोण है, यानी Q में आपको समकोण बनाना है, Q दे दिया, तो ऐसा करते थीटा P है P, तो हम P इसको लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, PQR बन गया, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी PR ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा का योग है 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी PQ यानी ये भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको ये तीनों भुजा पता होना चाहिए। पाइथागोरस ने बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ हो, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से
निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीट दो भुजा भी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ये इस भुजा और ये भुजा का योग दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम तो है। तो देखिए हल करते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में एंगल Q क्या है? समकोण है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर गिवन है। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक टेम्पररी मान निकाल लेते हैं। QR का एक टेम्पररी मान निकालने के लिए QR को इधर छोड़ दो, 25 उधर है, ये PR प्लस में हो जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो PR। देखिए QR का टेम्पररी मान मानना क्या है? QR 25 माइनस PR। ठीक है, देखिए ये भुजा तो कंप्लीट है और ये भुजा आपके पास टेम्पररी आ गया। ठीक है, तो अब हमको चाहिए क्या? PR चाहिए, तो PR निकाल लो। PR निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि h² बराबर p² प्लस b²। तो h यहाँ पे क्या है? PR। तो PR का होल स्क्वायर बराबर p मतलब QR। ठीक है, QR का होल स्क्वायर प्लस b मतलब PQ का होल स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसको हल करते हैं। PR का होल स्क्वायर बराबर QR का मान कितना है? अभी टेम्पररी मान माना है 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस PQ कितना है? 5 का होल स्क्वायर। तब क्या होगा? PR का स्क्वायर बराबर, अब देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर का सूत्र बैठाएंगे यहाँ पे, तो कारण में लिख देंगे A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A² माइनस 2AB प्लस B²। ठीक, तब क्या होगा? A है यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये यानी 25 गुना PR प्लस B का मतलब B का क्या होगा? B यानी PR का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। तब PR का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 गुना 50 PR प्लस PR का होल स्क्वायर प्लस 25। तो हम ऐसा करते हैं, PR स्क्वायर, ये PR स्क्वायर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, PR का होल स्क्वायर बराबर 625। ये वाला जुटेगा तो ये जुट के क्या आ जाएगा? 650 आ जाएगा माइनस 50 PR। ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा? ये 0 बढ़ता है इधर, हम क्या करते हैं कि माइनस 50 PR को बराबर के इधर ले लेते हैं, तो प्लस में आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे 50 PR बराबर इधर 650। तो PR इधर छोड़ दीजिए, ये 50 इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, यानी 650/50। तो PR बराबर 0 कैंसिल और 13 पंचे 65, यानी 5 से कैंसिल हो गया 65। तो PR का मान कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए दो मान तो पता हो गया, आप एक मान यहाँ पे QR टेम्पररी मान माना था, तो इसको प्रमाणित मानना है, तो ये 25 से PR को घटा देंगे। तो इसलिए QR बराबर क्या है? 25 माइनस PR। तो QR क्या होगा? QR 25 माइनस PR का मान कितना? PR का मान 13 है। तब क्या होगा? QR बराबर 25 से 13 घटाएंगे 12 मिल जाएगा, 12 ये आ गया। अब देखिए
पहले किसका मान बोला है, साइन पी। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, और पी ए थीटा, ये पी है, ये बी और ये एच। तो पी का मान 12, साइन पी बराबर 12/एच, एच का मान 13। पहला आंसर ये होगा। दूसरा आंसर क्या है, दूसरा क्या बोला है, कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला बी बाई एच, तो कॉस पी बराबर बी का मान 5 और एच का मान 13। दूसरा आंसर। तीसरा आंसर क्या होगा, tan पी। tan पी का फॉर्मूला पी बाई बी होता है, तो tan पी बराबर पी का मान 12 और बी का मान 5। ये फाइनल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही, लेकिन गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है, तो कारण के साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, थीटा ये है बी सी। मान लेते हैं कि ये 3 और ये 4, और ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, यानी ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप tan a को देखते हैं। tan a का मान देखिए, tan a बराबर क्या होगा, p बाई बी, तो p का मान 3 और 4, तो क्या होगा, p बाई बी, तो p का मान 3 और 4। अब देखिए, जब इसको भाग देंगे 3 से तो क्या होगा, ये 3 से 1 से क्या होगा, छोटा होगा। जब 3 को 4 से भाग देंगे तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा tan a का मान। कब छोटा होगा, जब लंब आधार से क्या हो, कम हो। जब लंब का मान आधार से क्या हो, कम हो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तब क्या होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन मैं अगर बदल दूँ, इसको 4 बना दूँ और इसको मैं मान लेता हूँ 3, ये 4 है, ये 3 है, तब क्या होगा, जब p बाई बी, तब ये 1 से क्या होगा, ये 1 से छोटा होगा, है ना। अब tan a बराबर p बाई बी। अब देखिए p कितना है, अब 4 हो गया, अब b कितना हो गया, 3 हो गया, तो अब क्या होगा, 1 से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अब 1 से कब बड़ा होगा, जब लंब आधार से क्या हो, अधिक हो। जब लंब आधार से अधिक हो तो इस परिस्थिति में क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव हमेशा के लिए 1 से कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कब, जब लंब अधिक हो आधार से तो क्या होगा, 1 से अधिक होगा, tan a का मान 1 से अधिक होगा। जब लंब कम हो आधार से तो 1 से कम होगा, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। असत्य होगा, क्यों असत्य होगा, कारण में लिख देना है कि जब लंब अधिक हो आधार से तो 1 से अधिक होगा, जब कम हो लंब आधार से तो 1 से कम होगा। ठीक है, तो ये इसका जवाब होगा, असत्य होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। ये क्या कहता है, सेक ए का फॉर्मूला h बाई बी। तो देखिए ये h 12 है और ये b 5 है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण हमेशा सब लंब और आधार से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे ये संभव है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। संभव हो सकता है, सत्य है। तो कारण क्यों, कारण क्या देंगे कि कर्ण हमेशा लंब से आधार से क्या होता है, अधिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए कॉन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हम लोग जानते हैं कॉस ए, कॉस थीटा जो होता है वो उसका फुल नेम क्या है, कोसाइन है। क्या है, कोसाइन। ठीक है, कॉस का फुल नेम कोसाइन होता है।
और कॉसेक का फुल नेम क्या होता है? कॉसेकेंट होता है, कॉसेकेंट। तो यह क्या कह रहा है? कॉस ए कोने के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? नहीं, ये कॉसेकेंट जो है ये कॉसेक का फुल फॉर्म है, तो इसलिए ये क्या होगा? असत्य होगा। असत्य है, क्यों असत्य है? क्योंकि हम लोग कहेंगे कि कॉस का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम कोसाइन होता है और कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट होता है। ठीक है, ये काम नहीं देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कॉस ए कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। देखिए जैसे कॉट ए है, ये दोनों का गुणनफल है? नहीं, ये तो ये न्यूनकोण को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए क्या होगा? ये असत्य होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। देखिए ये कभी संभव नहीं है कि कर्ण छोटा होता है लंब से, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे अधिक क्या होता है? कर्ण होता है, कर्ण का मान अधिक सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उल्टा दिखा रहा है? कर्ण सबसे कम है और लंब अधिक है, तो ये कभी संभव नहीं है, ये असत्य होगा, असत्य है। कारण क्या देंगे? कि हमेशा कर्ण अधिक होता है लंब से। ठीक है, अब इसी तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।